मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आज रात को 2:13 पर राजकुमार बुद्ध अस्त हो जाएंगे और इसका बुरा प्रभाव क्या होने वाला है। मंगल पहले ही अस्त है, सेनापति अस्त है और बुद्ध भी अस्त, राजकुमार भी अस्त। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? कोई ग्रह जब अस्त हो जाता है तो वो यूनिवर्स के अंदर क्या इफेक्ट डालता है। 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में से जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी रश्मियां जो होती हैं, उसकी जो किरणें होती हैं, वो पृथ्वी लोक के ऊपर जो प्राणी होते हैं उनके शरीर के अंदर उसकी ऑरा कम हो जाती है। अब ये शरीर है और इस शरीर के अंदर हरा रंग कमज़ोर हो जाए तो बुद्ध से संबंधित चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। पहला पॉइंट, हरा रंग हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें बनाता है? चमड़ी को बनाता है, हमारी मेमोरी को प्रभावित करता है, हमारे सेंसेशन उसको इफेक्ट करता है, बालों पर इसका इफेक्ट होता है, पेट पर, हर्निया पर, आंतों पर, इन सब पर इसका इफेक्ट होता है। अगर वो ग्रह अस्त होगा तो आपको पेट की बीमारी आएंगी, डाइजेशन सिस्टम खराब होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, लॉस ऑफ मेमोरी आनी शुरू हो जाएगी। आप भूल जाएंगे, सामने व्यक्ति खड़ा है लेकिन आपको याद ही नहीं रहेगा कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसका इफेक्ट आएगा आपको। दांत, खाज, खुजली, लीकोडर्मा, कोढ़ जैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और ये बुध जो है मंगल के साथ है, ये बड़ा खतरनाक योग है। राजकुमार और मंगल यानी सेनापति एक साथ दोनों अस्त हुए, इसका मतलब बड़ी दुर्घटना का योग। यानी कोई सेना का बड़ा अधिकारी और साथ में कोई मंत्री, उस पर इसका बुरा इफेक्ट आएगा, उनकी लाइफ थ्रेटनिंग होगी क्योंकि दोनों एक साथ अस्त हो रहे हैं। ये 12 दिन का योग है, तो 12 दिन में 4 राशियों पर इसका बुरा इफेक्ट रहेगा। उन 4 राशियों की मैं जानकारी आपको देता हूँ। सावधान रहने की जरूरत है, उपाय भी साथ में बताऊंगा, क्योंकि जो घटनाएं घटित होती हैं उसकी जानकारी हम पहले देते हैं और वो 100% सटीक होती हैं। 6 नवंबर के एपिसोड में जो यूट्यूब पर है, फेसबुक के ऊपर है, मैंने कहा था कि सूर्य और मंगल की युति होने वाली है। 7 दिन पहले उसके इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे और उसका दुष्परिणाम होगा ब्लास्ट, रेल दुर्घटनाएं और सत्ता पर परिवर्तन, सत्ता हिलना, सत्ता पे दिक्कत आना, ऐसा योग बताया था। उसमें 2 चीज़ें घटित हो गई हैं, रेल दुर्घटना हुई और साथ में हवाई जहाज गिरे, क्योंकि 2 अग्निकारक प्लेनेट हैं। और तीसरा, आपने देखा कि दिल्ली के अंदर विस्फोट हुआ। ऐसी दुर्घटनाओं से इग्नोर नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता, इनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जब भी हम कोई एपिसोड डालते हैं तो सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियों को सावधान होना चाहिए कि भाई किसी ज्योतिषी ने ऐसा बोला है तो हम थोड़ा अलर्ट हो जाएं, अलर्ट मोड पर हो जाएं। वैसे तो हम सरकार के लिए काम नहीं करते क्योंकि हम खुद प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन फिर भी जब ग्रहों का परिवर्तन होता है तो बताना पड़ता है। जैसे कभी 4 राशियां, इन पर क्या इफेक्ट होगा। वैसे तो 12 की 12 राशियों पर इसका इफेक्ट होगा, बुध अस्त का और मंगल अस्त का, लेकिन जो 4 राशियां मेन, उन पर क्या इफेक्ट होगा वो मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको सूचना दे दूं, मैं 17 से लेकर के 20 तारीख तक बम्बई में हूँ, विलेपार्ले वेस्ट में, अपने ऑफिस में। अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। और 15 और 16 को मैं कोटा में हूँ, तो कोटा में भी आप राजस्थान में मुझे मिल सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं, मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि का स्वामी है मंगल और वो अस्त है।
और साथ में मेष राशि पर शनि की 7.5 सिर के ऊपर है। अब जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके बुरे प्रभाव तो आते हैं, यानी आपकी राशि का स्वामी और साथ में आपका अष्टमेश अस्त है, शनि का प्रभाव है, तो इसका मतलब मेष राशि वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है। और साथ में मेष राशि वालों का आयु का स्वामी अस्त है, क्योंकि अष्टमेश से अष्टम, अष्टम से अष्टम, तृतीय भाव का स्वामी बुध भी अस्त है। इसका मतलब मेष राशि वालों को चोट दुर्घटना इनसे सावधान रहने की जरूरत है और 12 दिन तक बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर मंगल और बुध दोनों एक साथ हैं, तो आपको हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। वृष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि नंबर 1 पर है, जिसको मैंने 4 राशि बोली है। वृष राशि में धन का स्वामी और एजुकेशन का स्वामी अस्त है। पढ़ाई लिखाई में व्यवधान आना, मन न लगना, 10-12 दिन तक कंफ्यूज रहना, किताब लेके खोलना, दिमाग भटकते रहना और धन के साथ कोई स्कैम हो जाना। पन्ना नग पहन के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि में आपकी आयु का स्वामी है, माँ की आयु का स्वामी है, रोग स्थान पर है, अस्त हुआ है। माँ और आप दोनों एक साथ यात्रा ना करें, मदर को और आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोट एक्सीडेंट के घर में जाकर के दोनों ग्रह अस्त हुए हैं, ये बड़ा दुर्घटना कारक योग है। तो मिथुन राशि में आप पन्ना पहन के रखें, कम से कम आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और साथ में एक ओपल भी पहन सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के अंदर 12वें भाव का स्वामी है और साथ में तीसरे भाव का स्वामी है। यहाँ पर बुद्धि स्थान पर यह अस्त हुआ है, छोटे भाई के लिए और दादी के लिए खतरा है, ध्यान रखना है। सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि पर शनि की डैया, राशि में केतु विराजमान है और बुध केंद्र में अस्त हुआ है, धन का लाभ का स्वामी। व्यापारियों को सावधान रहने की जरूरत है, किसी को पैसा देते हो तो बहुत सोच समझ करके देना। कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि का स्वामी स्वयं बुध, वो तीसरे भाव में अस्त हुआ है आयु स्थान में। पन्ना पहन के रखें तो आपके कैरियर और जॉब पर प्रभाव नहीं आएगा, नहीं तो आपकी हेल्थ और आपकी जॉब दोनों जा सकती हैं। और साथ में एक ओपल भी पहन सकते हैं तो इससे बेटर रहेगा, और एक पुखराज भी पहन सकते हैं। तुला राशि, आपका शुक्र स्वराशि में है और 1-2 दिन में सूर्य नीचता छोड़ देगा, तो आप एक ओपल पहन के रखें, एक पुखराज पहन के रखें। और आपके भाग्य का स्वामी अस्त हुआ है धन भाव पर, तो यहाँ भाग्य को मजबूत करने के लिए आपका लकी स्टोन है और वो है आपका पन्ना। तो पन्ना पहने, चांदी के अंदर इसको पहनना है, गोल्ड में नहीं पहनना। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अस्त है, मूंगा पहन सकते हैं आप एक, और एक पन्ना भी पहन सकते हैं, जिससे कि आपके आयु को कोई खतरा ना हो, चोट एक्सीडेंट को कोई खतरा ना हो, क्योंकि आपका आयु का स्वामी भी अस्त है यहाँ पर। और पुखराज भी एक पहन सकते हैं। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि पर शनि के डैया का प्रभाव है, शनि के मंत्रों का जाप करें, क्योंकि शनि मार्केश है आपका। और यहाँ बुध भी मार्केश होकर के, मंगल और बुध 12वें भाव में हैं, तो ये अच्छा योग नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पर आप अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए, अपने कैरियर को बचाने के लिए पन्ना पहन कर रखें। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि का स्वामी शनि तृतीय भाव में है और यहाँ पर रोगेश अस्त हुआ, छठे से छठे अस्त हुआ है, यानी जो बुध है वो अपनी राशि से छठे बैठा हुआ है। ये अच्छा योग नहीं है और आपका लकी स्टोन पन्ना, तो आप एक पन्ना पहन सकते हैं, तो उससे बेटर रहेगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 है, लास्ट फेस में है और यहाँ पर आयु का स्वामी बुध अस्त है और आयु से आयु यानी अष्टम से अष्टम का स्वामी मंगल भी अस्त है। जॉब की वृद्धि के लिए, आयु की वृद्धि के लिए पन्ना और मूंगा दोनों पहने, लेकिन दोनों अलग अलग हाथों में पहनने चाहिए। एक हाथ में आपको पन्ना चांदी में पहनना चाहिए और एक हाथ में आपको मूंगा पहनना चाहिए, वो भी चांदी में पहनना चाहिए। और सूर्य को जल चढ़ाते रहना चाहिए, सूर्य का मंत्र है उसका जाप करते रहें। मीन राशि, इसका स्वामी गुरु है, वैसे तो अभी उच्च का होकर के बैठा है 6 दिसंबर तक। आप पुखराज पहन सकते हैं, पीले वस्त्र पहन सकते हैं। आपका मार्केश बुध और आपका लकी स्टोन
वो है मूंगा। ये दोनों अस्त हैं, तो आप दोनों स्टोन पहन सकते हैं। मूंगा भी पहन सकते हैं, पन्ना भी पहन सकते हैं, उनको चांद भी पहनना चाहिए और शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये था बुध का अस्त होना, और ये अस्त आपको कहाँ नुकसान पहुंचा सकता है इसकी जानकारी मैंने दी। बम्बई में मिलना चाहते हैं, कोटा में मिलना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार। और बम्बई में संपर्क करने के लिए ये मेरा